जय हिंद दोस्तों। आज जो 500 फ्रेजल वर्ब का सीरीज चल रहा है, इसका ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए फ्रेजल वर्ब, ईडियम फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिए। 500 फ्रेजल वर्ब्स का ये पार्ट 2 है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच द पार्ट 1 यू मस्ट वॉच पार्ट 1। और ये हम लोग थ्रू स्टोरी देख रहे हैं। स्टोरी के जरिए फ्रेजल वर्ब को याद करना एक बेहतर तरीका हो सकता है अगर आप याद करना चाहते हैं तो। स्टोरी बड़ी हार्ट टचिंग है। ये स्पाउसेज यानी पति पत्नी की कहानी है, जिसमें एक पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, डिवोर्स देना चाहती है। उसी स्टोरी पर सारे ये फ्रेजल वर्ब्स, लगभग 22 फ्रेजल वर्ब हैं जो काल से बने हुए हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे याद हो सकता है। वंस, एक बार, एक कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, जिसे स्पाउसेज कहेंगे, पति पत्नी। क्वारल्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा कर लिए। बिकॉज, क्यों, क्योंकि द वाइफ कॉल्ड इन क्वेश्चन। देखो, कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है टू डाउट। डाउट मीन्स होता है शंका करना। टू डाउट, सस्पिशन, सस्पिशन मीन्स भी होता है शंका करना। सस्पेक्ट मीन्स भी होता है शंका करना। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है टू डाउट। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स टू डाउट। तो जो द वाइफ थी, कॉल्ड इन क्वेश्चन, वो शंका करती थी, डाउटेड, शंका करती थी एट हिम, उस पर। यानी कि जो द वाइफ थी, जो पत्नी थी, अपने पति पर क्या करती थी? कॉल इन क्वेश्चन करती थी। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब टू डाउट। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब टू डाउट, शंका करती थी एट हम। दो, हालांकि दे लव्ड मच टू ईच अदर। हालांकि वे लोग, यानी कि जो स्पाउसेस थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, वे लव्ड, वो प्रेम करते थे, मच, बहुत अधिक करते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से। देखो, जो ईच अदर है ये प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है दो लोगों के बीच में ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, और जब दो से अधिक होते हैं तो उनके बीच वन एंड अदर का प्रयोग किया जाता है। तो हालांकि वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। द वाइफ वेंट टू हर फादर्स हाउस। और जो पत्नी थी वो अपने पिताजी के घर चली गई, यानी कि मायके चली गई। तो याद रखना, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आया है कॉल इन क्वेश्चन, मतलब टू डाउट, शंका करना। तो जब वो मायके चली गई, द हस्बैंड कॉल्ड टू माइंड। तो जो हस्बैंड था वो कॉल्ड टू माइंड। कॉल टू माइंड मीन्स होता है रिकॉल। रिकॉल मीन्स होता है रिमेंबर, याद करना। जो पति था वो कॉल टू माइंड करता था। कॉल टू माइंड मतलब याद करता था। कॉल्ड टू माइंड, यानी कि कॉल टू माइंड मीन्स रिकॉल, रिमेंबर, याद करना। जो पति था वो अपनी पत्नी को कॉल टू माइंड करता था। कॉल टू माइंड का मतलब रिकॉल, याद करता था हर उसे। एंड वेंट टू कॉल बाई। वेंट टू कॉल बाई, वेंट माने गया, टू कॉल बाई। कॉल बाई मीन्स होता है पे ए शॉर्ट विजिट। पे ए शॉर्ट विजिट का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए भेंट करना। तो वह जो है अपनी पत्नी के पास गया, क्या करने? कॉल बाई करने। कॉल बाई का मतलब पे ए शॉर्ट विजिट। क्या करने गया? वो अपनी पत्नी के पास कॉल बाई करने गया, यानी कि पे ए शॉर्ट विजिट, कुछ क्षण के लिए भेंट करने के लिए गया। भाई देखो, कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड जो था वो अपनी पत्नी के पास क्यों गया? क्योंकि उसे याद करता था, कॉल टू माइंड करता था। कॉल टू माइंड का मतलब होता है रिकॉल, याद करना। वो याद करता था और इसलिए क्या किया? वो गया क्या करने के लिए? कॉल बाई। कॉल बाई का मतलब होता है पे ए शॉर्ट विजिट। पे ए शॉर्ट विजिट मतलब कुछ क्षण के लिए भेंट करने के लिए जाना। तो कुछ क्षण के लिए कॉल बाई किया, मतलब वो अपनी पत्नी से वहाँ गया क्या करने के लिए? कॉल बाई, कुछ क्षण के लिए मिलने के लिए, पे ए शॉर्ट विजिट। टू, मिलने के लिए भी गया, टू। बट लेकिन सी कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड। देखो, कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड, और आस्क फॉर मीन्स भी होता है डिमांड। कॉल फॉर मतलब होता है मांग करना, और आस्क फॉर भी होता है मांग करना, मांगना। तो कॉल फॉर यानी कि पत्नी ने क्या किया? कॉल्ड फॉर किया, उसे मांग किया, डिमांड किया, क्या? डिवोर्स पेपर। डिवोर्स पेपर यानी कि तलाक वाला कागज़, उसकी पत्नी ने उसे कॉल फॉर किया। कॉल फॉर का मतलब डिमांड, डिमांड का मतलब आस्क फॉर।
यानी कि पत्नी ने उसे डिवोर्स पेपर मांग किया। किस लिए? फॉर ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब होता है टर्मिनेट, ब्रेकअप मतलब होता है कम टू एन एंड, यानी कि समाप्त होना। ब्रेकअप के लिए यानी कि टर्मिनेशन के लिए, अपने रिश्ते के टर्मिनेशन के लिए अपने पति से डिवोर्स पेपर का डिमांड किया उसने, यानी कि कॉल फॉर मतलब डिमांड, और ब्रेकअप मतलब होता है टर्मिनेट, यानी कि समाप्त करना, कम टू एन एंड के लिए डिवोर्स पेपर मांग की लिया। किस चीज़ के लिए? अपने रिलेशन के ब्रेकअप के लिए, यानी कि टर्मिनेशन के लिए उसने कॉल फॉर किया। क्या कॉल फॉर किया? डिवोर्स पेपर कॉल फॉर किया। बोथ वेयर कॉल्ड इन। कॉल इन मीन्स होता है समन मतलब होता है बुलाना। तो बोथ का मतलब पति और पत्नी दोनों। वेयर कॉल्ड इन मतलब होता है इनवाइट या समन या सेंड फॉर, यानी कि बुलाना। तो दोनों लोग कॉल इन किए गए, यानी कि बुलाए गए, इनवाइट किए गए, समन किए गए। कहाँ? कोर्ट में दोनों लोग बुलाए गए। एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है टू डाउट। कॉल इन क्वेश्चन मतलब शंका करना, टू डाउट। और कॉल टू माइंड मतलब होता है रिकॉल, याद करना। कॉल टू माइंड मतलब रिकॉल, याद करना। कॉल बाई होता है पे शॉर्ट विजिट, यानी कि कुछ क्षण के लिए भेंट करना। कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड, मांग करना। और ब्रेकअप मतलब होता है टर्मिनेट का मतलब होता है कम टू एन एंड। और कॉल इन मीन्स होता है समन, इनवाइट या सेंड फॉर। बाद में हम लोग इस जितना होगा उसको हम एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, शी वांटेड टू कॉल ऑफ। वह चाहती थी कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल। वह ख़त्म करना चाहती थी। कैंसिल मतलब होता है ख़त्म करना। तो वह ख़त्म करना चाहती थी। कॉल ऑफ करना चाहती थी, यानी कि टू कैंसिल करना चाहती थी। क्या कैंसिल करना चाहती थी? क्या कॉल ऑफ करना चाहती थी? द रिलेशन मीन्स कौन सा रिलेशन? जो वाइफ एंड हस्बैंड थे उनके बीच का जो रिलेशन था, वह द वुमन वांटेड टू कॉल ऑफ करना चाहती थी, यानी कि कैंसिल करना चाहती थी रिलेशन को। बोथ्स लाइफ हैड बीन कलरलेस। और दोनों का जो लाइफ था ना वो कलरलेस हो गया था, नीरस हो गया था, प्रोसिक हो गया था। एंड अनप्लीजेंट, और उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, अनप्लीजेंट हो गया था। दोनों का जो लाइफ था वो कलरलेस और अनप्लीजेंट हो गया था। और जो वाइफ थी वो जो रिलेशन था उस रिलेशन को कॉल ऑफ करना चाहती थी। कॉल ऑफ का मतलब होता कैंसिल करना चाहती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन हुआ क्या? ही जो हस्बैंड था कॉल आउट किया। कॉल आउट मीन्स होता है सेंड, यानी कि भेजना। यानी उसने कॉल आउट किया, यानी कि भेजा। क्या भेजा? ए लेटर भेजा। किसके पास? अपनी पत्नी के पास। क्या करने के लिए? टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। जब उसकी पत्नी थी वह उस रिश्ते को कॉल ऑफ करना चाहती थी, बिल्कुल वो कैंसिल करना चाहती थी। तो फिर जो हस्बैंड था उसने क्या किया? कॉल आउट किया। कॉल आउट का मतलब है कि सेंड करना, भेजना। क्या भेजना? एक लेटर भेजा। क्या करने के लिए? टू मीट हर। तो चूंकि उसकी पत्नी जो थी वो कॉल ऑफ करना चाहती थी, रिश्ते को कॉल ऑफ करना चाहती थी, और ये जो था इसने कॉल आउट किया, यानी कि सेंड किया, ये लेटर सेंड किया। तो इस पर वो मिलने के लिए जब लेटर सेंड किया तो सी आल्सो वांटेड टू कॉल ऑन, यानी कि वह भी चाहती थी अपने हस्बैंड से कॉल ऑन करना। कॉल ऑन करना का मतलब होता है कि विजिट ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति से मिलना। तो वह उससे मिलना चाहती थी, कॉल ऑन करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। तो कॉल ऑन मीन्स होता है विजिट ए पर्सन या कॉल अपॉन या अपील। टू इनवाइट टू डू समथिंग, यहाँ 2 बार हो गया है। टू डू समथिंग, किसी से जाकर भेंट करना या किसी से मिलना। तो सी वांटेड, जो पत्नी थी वो भी वांटेड चाहती थी कॉल ऑन करना, यानी कि विजिट ए पर्सन। कॉल ऑन मीन्स होता है विजिट ए पर्सन, उससे मिलना चाहती थी। तो फिर हुआ क्या? दे रीच्ड ए गार्डन। दोनों लोग जो पति पत्नी थे वे लोग एक बागीचे में पहुँचे। बट
सी कुड नॉट रिकोगनाइज हिम, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सकी। क्यों नहीं पहचान सकी? बिकॉज, क्योंकि ही हैड बिकम वेरी वीक, जो हस्बैंड था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। बिकॉज ऑफ हर लिविंग, लिविंग का मतलब यहाँ ये लिविंग है, LEAVING, लिविंग, यानी कि उसके छोड़ने के नाते, बिकॉज ऑफ लिविंग हर, उसके छोड़ने के नाते जो है, उस महिला के छोड़ने के नाते जो हस्बैंड था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। ही कॉल्ड टू मतलब होता है एड्रेस लाउडली, कॉल टू मतलब होता है एड्रेस लाउडली, यानी कि उसने एड्रेस किया लाउडली, कॉल टू किया, यानी कि जो उसका पति था जब वो पहचान नहीं पाई क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था, तो फिर उसके पति ने क्या किया? कॉल टू किया। कॉल टू मतलब होता है एड्रेस लाउडली, यानी कि ज़ोर से पुकारना। तो ही कॉल आउट किया, कॉल टू किया, कॉल टू एड्रेस लाउडली, यानी कि वह तेज से बुलाया, ज़ोर से पुकारा। सी आल्सो कॉल्ड अप, तो फिर उसने भी कॉल्ड अप किया। कॉल अप मतलब होता है रिमेंबर, याद रखना। कॉल टू मतलब होता है एड्रेस लाउडली, कॉल टू एड्रेस लाउडली, और कॉल अप मीन्स होता है रिमेंबर। तो जब उसके पति ने उसे कॉल टू किया, कॉल टू का मतलब एड्रेस लाउडली किया, तो उसकी पत्नी ने कॉल अप किया। कॉल अप मतलब रिमेंबर, याद किया किस चीज़ को? द फेमिलियर वॉइस, उस जाने पहचाने आवाज़ को उसने याद किया। फिर से एक बार देख लेते हैं। कॉल ऑफ मीन्स होता है टू कैंसिल, ख़त्म कर देना। कॉल आउट मीन्स होता है सेंड, यानी कि भेजना। और कॉल ऑन मीन्स होता है विजिट ए पर्सन, एक व्यक्ति से जा कर के मिलना, या कॉल अपॉन भी कर सकते हो, अपील कह सकते हो, टू इनवाइट टू डू समथिंग भी हो सकता है। और कॉल टू मीन्स होता है एड्रेस लाउडली, और कॉल अप मीन्स होता है रिमेंबर, यानी कि याद करना। दे कॉल्ड अ मीटिंग, कॉल अ मीटिंग मतलब होता है कॉन्वे अ मीटिंग, यानी कि मिलने के लिए बुलाना, है ना। तो पति पत्नी दोनों का जी आजिज हो गया एक दूसरे से दूर रहते हुए, तो दे कॉल्ड अ मीटिंग। कॉल अ मीटिंग का मतलब होता है कॉन्वे अ मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग बुलाना, एक सभा बुलाना, कॉन्वे अ मीटिंग। कॉल अ मीटिंग मतलब कॉन्वे अ मीटिंग। तो उन दोनों ने, या दे का मतलब उन दोनों ने कॉल ए मीटिंग किया, यानी कि कॉन्वे अ मीटिंग किया। एंड मेट आल्सो, और मिले भी, विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिले भी। जो पति पत्नी थे दोनों ने कॉल अ मीटिंग किया, यानी कि कॉन्वे अ मीटिंग किया, एक सभा जुटाया, मिलने के लिए दोनों ने प्रयास किया और दोनों मिले भी। एंड बिगेन टू लिव टुगेदर, और वे दोनों जो है साथ साथ रहने लगे, दोनों पति पत्नी साथ साथ रहने लगे। बट सी कॉल्ड अटेंशन, लेकिन वह कॉल अटेंशन की। कॉल अटेंशन मतलब होता है पॉइंट आउट, यानी कि बताना, पॉइंट आउट बाय हिंट्स, यानी कि इशारे से बताना। तो जो औरत थी, जो पत्नी थी, सी कॉल अटेंशन की, यानी कि पॉइंट आउट की, इशारे में उसने बताया, कॉल अटेंशन किया। कॉल अटेंशन मतलब पॉइंट आउट, बताया कि क्या बताया? सी ऑलवेज रिमेंबर्ड हिम, कि वह हमेशा उसे याद करती थी। ही आल्सो, तो जो पति था वह भी कॉल्ड फोर्थ। कॉल फोर्थ मीन्स होता है टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, यानी कि एक प्रतिक्रिया पैदा करना। कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन। जब वह पत्नी उसकी जो थी उसने बताया कि वह कॉल अटेंशन करती थी, उसने मतलब जब कॉल अटेंशन किया, यानी कि इशारे में बताया कि वह उसे रिमेंबर करती थी, तो ये भी कॉल फोर्थ किया, यानी कि टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन। कॉल फोर्थ मीन्स होता है टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन। तो उसने भी एक प्रतिक्रिया पैदा किया। किस तरह से प्रतिक्रिया किया? सम दिस टाइप, कुछ इसी टाइप की, जिस तरह से उसकी पत्नी ने बताया कि वह उसे कॉल अटेंशन करके बताई कि वह उसे रिमेंबर करती थी, तो ये भी कॉल फोर्थ किया, यानी कि टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, यानी कि उसने एक रिएक्शन पैदा किया कुछ इसी टाइप का जिस तरह की उसकी पत्नी ने किया। अब देखो फिर से शुरू से जितना फ्रेजल वर्ब था वो शुरू से हम लोग वन लाइन में ऐसा
इसको रिमेंबर कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है टू डाउट। आपको याद होगा जब कहानी शुरू हुआ था तो जो पत्नी थी कॉल इन क्वेश्चन की, यानी कि उसने शंका किया। कॉल इन क्वेश्चन, शंका किया किस पर? अपने पति पर। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है टू डाउट। तो जो उसका पति था, कॉल टू माइंड, वो याद करता था उसे। जब वो चली गई अपने फादर के घर चली गई तो उसका पति कॉल टू माइंड करता था, यानी कि उसे रिमेंबर करता था। कॉल टू माइंड, यहाँ माइंड में कॉल होता था, यानी कि अपने पत्नी को याद करता था। और फिर क्या हुआ कि जो पति था वो रह नहीं पा रहा था बिना उससे मिले, तो वो कॉल एट किया। कॉल एट मतलब होता है विजिट ए प्लेस टू मीट, यानी कि एक स्थान पर मिलने के लिए जाना। तो वह मिलने के लिए जाता है, अपनी पत्नी से कॉल एट करता है। देखो उसकी पत्नी क्या करती थी? कॉल इन क्वेश्चन करती थी, यानी कि टू डाउट करती थी। और उसका जो पति था वो क्या करता था? कॉल टू माइंड, यानी कि रिमेंबर करता था, रिकॉल करता था। फिर जब ये रिमेंबर करता था, उसे रिकॉल करता था, तो फिर इसने कॉल एट किया। कॉल एट का मतलब होता है कि एक स्थान पर उसे मिलने के लिए गया और फिर वह उससे क्या चाहता था? कॉल बाय करना चाहता था, यानी कि पे ए शॉर्ट विजिट, यानी कि कुछ क्षण के लिए उसे भेंट करना चाहता था, कॉल बाय करना चाहता था। जो उसका पति था वह अपनी पत्नी से कॉल बाय करना चाहता था, यानी कि पे ए शॉर्ट विजिट। कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड, डिमांड मीन्स होता है मांग करना। कॉल फॉर रिक्वायर भी हो जाएगा, आंसर यानी कि उत्तर देना हो जाएगा। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स भी होता है बताना ही, टेल या डिमांड। तो एक्सप्लेन, तो वो कॉल करती है, कॉल फॉर करती है। जो पत्नी होती है वो कॉल फॉर करती है, यानी कि डिमांड करती है। क्या डिमांड करती है? अ डाइवर्स पेपर, यानी कि जो डिवोर्स पेपर होता है, जो डिवोर्स पेपर होता है उसको कॉल फॉर करती है, यानी कि डिमांड करती है। तो फिर क्या होता है? मामला जाता है कोर्ट तक और दोनों लोग कॉल इन किए जाते हैं, यानी कि इनवाइट किए जाते हैं, सम्मन किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। दोनों लोग कॉल इन किए जाते हैं, यानी कि बुलाए जाते हैं, सम्मन किए जाते हैं। कहाँ? कोर्ट में। तो दोनों लोग कोर्ट में सम्मन किए जाते हैं। लेकिन अब जो औरत है वो क्या करना चाहती है? कॉल ऑफ करना चाहती है, अपने रिलेशन को कॉल ऑफ करना चाहती है। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना चाहती है, पूरी तरह से अबंडन करना चाहती है, छोड़ना चाहती है। लेकिन फिर वो कोर्ट से मामला वापस आता है। जो हस्बैंड है वो कॉल आउट करता है। कॉल आउट मतलब होता है सेंड, सेंड का मतलब होता है कि एक लेटर उसे भेजता है, यानी कि कॉल आउट करता है। और उस लेटर में वो मिलने के लिए उसे कहता है, और जब वह जाता है उसके घर पर तो घर पर जाकर के कॉल ओवर करता है, यानी कि कॉल अटेंडेंस, पुकारता है। वह अपनी औरत को कॉल ओवर करता है, पुकारता है। और जब वो पुकारता है, क्यों पुकारता है? वो कॉल ऑन करने के लिए। कॉल ऑन यानी कि कॉल अपॉन, यानी कि विजिट ए पर्सन, गो एंड विजिट ए पर्सन। वह जा कर के कॉल ऑन करता है, यानी कि जा कर के मिलना चाहता है। और वहाँ से तेज घर से कॉल टू करता है। कॉल टू मतलब होता है एड्रेस लाउडली, यानी कि तेज़ी से बुलाना। वह तेज़ी से बुलाता है, कॉल टू करता है, एड्रेस लाउडली करता है। और फिर जो उसकी पत्नी है उसे देखती है और देख करके जब पहचान नहीं पाती है तो फिर जब गार्डन में मिलने जाते हैं तो वह उसे क्या करता है कि उसे कॉल अप करता है, यानी कि रिमेंबर करता है, हमेशा याद करता है। टू रिकॉल, टू टेलीफोन, याद करता है। और फिर कॉल ए मीटिंग, और दोनों लोग क्या करते हैं? एक मीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉल अ मीटिंग मतलब होता है कॉन्वे अ मीटिंग, एक मीटिंग बुलाना, यानी कि एक सभा बुलाना। फिर से एक बार हल्का सा दोहरा लेते हैं। कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड, कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड, रिक्वायर, आंसर, एक्सप्लेन। कॉल इन मीन्स होता है इनवाइट, सम्मन, सेंड फॉर। कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल, सस्पेंड, अबंडन। कॉल आउट मीन्स होता है सेंड, आस्क टू कम फॉर हेल्थ। कॉल ओवर मीन्स होता है कॉल अटेंडेंस, यानी कि पुकारना। कॉल ऑन मीन्स होता है, और कॉल अपॉन मीन्स होता है विजिट ए पर्सन या गो एंड विजिट ए पर्सन। कॉल टू मीन्स होता है एड्रेस लाउडली, कॉल टू मतलब होता है एड्रेस लाउडली। कॉल अप मतलब होता है टू रिमेंबर, टू रिकॉल, टू टेलीफोन। और कॉल अ मीटिंग मीन्स होता है कॉन्वे अ मीटिंग। कॉल अ मीटिंग मतलब होता है कॉन्वे अ मीटिंग। कॉल ए अटेंशन, कॉल ए अटेंशन, एन होगा। कॉल एन अटेंशन मीन्स होता है पॉइंट आउट।
पॉइंट आउट मीन्स होता है एक्सप्लेन, आंसर यानी कि बताना, दिखाना, दर्शाना। कॉल फोर्थ मीन्स होता है, कॉल फोर्थ मतलब ये पॉइंट आउट करती है, यानी कि जो पत्नी है वो कॉल एन अटेंशन मतलब वो भी बताती है, दर्शाती है कि वास्तव में तुम ही केवल मुझे रिकॉल नहीं कर रहे थे, रिमेंबर नहीं कर रहे थे, मैं भी तुम्हें मतलब रिकॉल कर रही थी, रिमेंबर कर रही थी। तो कॉल एन अटेंशन एक पॉइंट आउट करती है, दर्शाती है। कॉल फोर्थ, और जब वो कहती है कि मतलब मैं भी तुम्हें रिकॉल करती थी, रिमेंबर करती थी, तो ये भी कॉल फोर्थ करता है, यानी कि टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, यानी कि उसी टाइप का कुछ ये भी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो कॉल फोर्थ मीन्स होता है टू प्रोड्यूस और रिएक्शन, और कॉल अपॉन मीन्स होता है अपील, याचना करना। तो इस प्रकार से 500 फ्रेजल वर्ब का जो एक सीरीज है चल रहा है, ये सेकेंड पार्ट है। अगर पार्ट फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।